सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हम बलदियाती इलेक्शन को के उसके लिए कर रहे थे, वकला में से जिनमें बार काउंसिल ने भी किया, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी किया। क्योंकि हमारा उस वक्त, मेरे जहन में उस वक्त भी यही था कि कुछ लोग जो है मसलन अपने इस जो है इनके बियॉन्ड डाउट रहा जी, ये पहले मुबारक रहमान साहब थे, उसके बाद जो है ये ज्यादा एक्टिव हुए उनकी वफात के बाद, लेकिन इनकी पार्टी एफिलिएशन एक अपनी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दरिया बचाव के मामले में पार्टी एफिलिएशन को हायल नहीं होने दिया। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे, बाकी लोगों की हर जगह जो है वो कोई ना कोई मजबूरी आड़े आ जाती थी, जहाँ पे उनको कोई अपना एमएलए मिनिस्टर मना कर देता था, तो वो कितने लोग जो है वो ऐलानिया, किसी ने लातलकी का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनकी इंटरेस्ट कम हो जाती थी। मेरा अपने जहन में बलदियाती इलेक्शन के बाकी बहुत सारे फायदे के अलावा एक बड़ा मेरी नज़र में यह भी था कि बलदियाती इलेक्शन से जब आप वोट लेके आते हैं तो वोट की स्ट्रेंथ जो है ना, वो आपको वो जिम्मेदारी का वो ये एहसास है जो आपको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बेसी है उससे आपको अलग करके आपको एक स्ट्रेंथ देती है कि आप उसमें किसी आपके लोगों के हक के लिए किसी पे बात कर सकें। यहाँ आज़ाद कश्मीर में जो है आइन और कानून की और आपके स्टेटस की हालत ये है कि एक तरफ हमने ये लोगों की हालत ये है कि जो हमने वो की, हमने वो मखसूस लोग जो है उनके अलावा आम पब्लिक ने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ली। और इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्होंने बात की, आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट का कोई सिंगल सबका या मौजूदा कोई एमएलए ऐसा नहीं है जिसने आगे हमारे धरने में आके मुकम्मल हमारे मौक़िफ़ की हिमायत न की, लेकिन कोई वो उस पर स्टैंड लेने का कोई क्वेश्चन नहीं है। पाला प्रोजेक्ट का ये आपका अमलन स्टेटस है कि उस वक्त का है जो इस शहर के एमएलए इफ्तिखार गिलानी साहब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में कि पाला प्रोजेक्ट जो है मैं रिजाइन कर दूंगा अगर पाला प्रोजेक्ट, उन्होंने 24 घंटे से ज्यादा वक्फा नहीं दिया, विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट डे जो है उन्होंने जाके वहां इफ्तिताह किया उसको। ये आप रिकॉर्ड उठा के देखें, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे दिन वहां आपके वज़ीर आज़म ने यहाँ कहा जी कि ओवर बाय डेड बॉडी वाला प्रोजेक्ट जो है मैं किस सूरत में नहीं बनने दूंगा। असेंबली का 52C जो आर्टिकल है उसकी वायलेशन में कि असेंबली के अप्रूवल के बगैर आप वाला प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं हो सकती थी, वो आर्टिकल जो है नून लीग की हुकूमत में इससे पहले कोई नहीं था, वो 30th अमेंडमेंट में वो शामिल हुआ, फारूक हैदर साहब को ही उसका क्रेडिट जाता है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि जी मेरी डेड बॉडी पे वाला प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा, और उसके चंद दिन के अंदर अंदर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को वहां बिठाया, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के किसी अप्रूवल के बगैर वो चीफ सेक्रेटरी वहां पे पाला प्रोजेक्ट के MOU पे साइन कर रहा है, और आपके उस